औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। We are students of class 7th. Hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सलामत होंगे और मैं भी आपकी नेक दुआओं से सलामत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC और C को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है D तक। और आप यहाँ पे देखिए, ड्रा ट्रायंगल ABC एंड प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स साइड्स BC as shown in the figure 6.7. observe the angle ACD. ABC हमने एक ट्रायंगल ड्रा की है, इसका साइड जो है BC, इसको प्रोड्यूस किया है, इसको बढ़ा दिया गया है D तक। और उसके बाद यहाँ पे एक एंगल बनता है ACD। ACD जो है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए ACD एंगल को। ये वाला ये एंगल है। दिस एंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये एंगल जो है, ये ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC उसके एक्सटीरियर में है। ABC इसके एक्सटीरियर में है। इन इट्स एक्सटीरियर इज एंगल ACD। ये ACD एंगल जो आप देखते हो प्यारे बच्चों, ये ABC ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है। अब इसका मतलब क्लियरली एंगल BCA इज एन एडजेसेंट एंगल टू ACD। जो एंगल BCA है, यहाँ पे आपको एंगल BCA दिखता है, ये है BCA। और ये एंगल ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, यानी BCA और एंगल ACD ये एडजेसेंट एंगल हैं। द रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, नेमली एंगल A एंड एंगल B, आर कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स और द टू रिमूव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ACD। बाकी जो एंगल दो रहते हैं, एंगल B और एंगल A, ये इस ACD एंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। नाउ कट आउट और मेक ट्रेस कॉपीज ऑफ एंगल A एंड एंगल B, प्लेस देम एडजेसेंट टू एक्सटीरियर एंगल एज शोन। अब ये दो एंगल जो हैं, इनके कट आउट साफ लीजिए और इनको एडजेसेंट लगाइए इस एंगल ACD में। तो आपको क्या पता चलेगा, जैसे कि एंगल 6.8 में है, टच द टू पीसेस टुगेदर इंटायरली कवर। जो एंगल ACD है, इसको ये दो पीसेस इंटायरली कवर करते हैं। तो इसका मतलब है मेजर ऑफ ACD इज इक्वल टू मेजर ऑफ A प्लस मेजर ऑफ B। मेजर ऑफ ACD यानी ACD एंगल एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन है। सो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसी तरह एज डन, draw a triangle ABC and form an exterior angle ACD. now take protractor and measure angle ACD। A and B आप मेजर कीजिए from the sum angle A and B and compare it with measure ACD. do you observe that ACD is equal or nearly equal? if there is an error in B measurements to angle A and B, you may repeat these activities mentioned by drawing some triangles with their exterior angles every time you will find। हर वक्त आप ये जान लेंगे, आपको ये पता चलेगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो प्यारे बच्चों, a logical setup by step arrangement is further confirms that an exterior angle, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है
ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये बराबर होता है इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। जैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, कंसिडर अ ट्रायंगल ABC, ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल टू शो मेजर ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, टू शो थ्रो C ड्रा CE पैरेलल टू BA। C से इसने CA जो BA पे पैरेलल है। पहला रीज़न है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X। ये क्या है, BA इज पैरेलल टू CE एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Y, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल शुड बी इक्वल। BA इज पैरेलल टू CA एंड BD इज ट्रांसवर्सल। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल X प्लस एंगल Y है, क्योंकि एंगल X प्लस एंगल Y जो है ये है मेजर ऑफ ACD, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये वो दो एंगल हैं A और B। सो द अबव रिलेशन बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज रेफर्ड टू एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहा जाता है। जो हमने ऊपर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो दिस गॉट प्रूव्ड हियर। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखना, एक्सटीरियर एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर ए ट्रायंगल इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से आप एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। देयर आर 3 मोर वेज ऑफ गेटिंग एक्सटीरियर एंगल्स। तो कुछ और भी तरीके हैं जैसे हम एक्सटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल फॉर्मड एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। हर वर्टेक्स पे एक एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर। जो इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है, और एक्सटीरियर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है फाइंड एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन किया हुआ है, फाइंड एक्स इन फिगर 6.11। यहाँ को आपको एक्स बताना है। एक्स चूँकि इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है उनमें से एक है, तो बाहर वाला एंगल 110 डिग्री है। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू 110 माइनस 50 दैट इज 60 डिग्री। तो ये वाला ये एक्स जो है ये 60 डिग्री होगा। अब व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज, जब एक्सटीरियर एंगल राइट होगा। अगर एक्सटीरियर एंगल राइट होगा तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, वो एक्यूट होंगे। अब अगर एक्सटीरियर एंगल राइट होगा, इफ इट इज एक्सटीरियर एंगल इज राइट एंगल, तो वो एक्यूट होंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज, तो इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर दैन 90, तो एक्सटीरियर फिर एक्यूट होंगे। अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट होगा, एक्सटीरियर एंगल जो है ये एक्यूट होगा, तो इंटीरियर एंगल भी ही एक्यूट होंगे। इंटीरियर एंगल भी एक्यूट होंगे। तो कैन द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी स्ट्रेट एंगल। क्या इंटीरियर एंगल स्ट्रेट एंगल हो सकते हैं? नो। उसके बाद है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑफ मेजर। एक्सटीरियर एंगल का 70 डिग्री है एंड एक इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो 25 डिग्री है। तो मेजर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल आपको दूसरे इंटीरियर अपोजिट एंगल का बताना है। यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 70 डिग्री है। एक एक्सटीरियर एंगल, लेट इट बी एक्स, तो वो है 25 डिग्री। तो अदर, लेट अदर बी वाई, देयरफॉर 70 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और this x to 50 degree plus y is equal to 70, और y is equal to पुचन वालो क्या 7 वालो पुच 7 माइनस पुच गुदाने 5 तो 5 शेने 8 तो 5 55 डिग्री, it will be 55 degree. So similarly the two interior opposite angles of an exterior angle of a triangle are 60 degree and 80 degree. तो आपको एक्सटीरियर एंगल का बताना है। सीधा 60 तो 60 तो 60 वो गए हाथ तो गए 140 डिग्री एक्सटीरियर एंगल।
इज समथिंग रॉन्ग इन द डायग्राम, क्या इस डायग्राम में कोई चीज़ क्या है रॉन्ग है? यस, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 50 एंड 50 100 डिग्री, सो इट इज़ रॉन्ग, इट कांट बी। ये इंटीरियर, इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ये इसके बराबर होनी चाहिए। इस 50 डिग्री अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी इन दोनों का सम 50 डिग्री आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता है। सो dear students, it is enough. Hope that you can easily solve the questions which are now given. For example, I will try to solve the question number 1. Find unknown exterior angle x in the following. हमें unknown exterior angle निकालना है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर इसमें लगाएंगे हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या है वो? ये x इज इक्वल टू सीधा 50 + 70, क्योंकि वो दो इसके अपोजिट हैं, 77 हाथ को 71 डिग्री। सो जो यहाँ पे पहले वाले में दैट इज़ 120 डिग्री। तो इसी तरह आप बाकी पार्ट्स को हल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो इंशाल्लाह मैं इनको आपको बोर्ड पे सिखाता हूँ या यहीं सिखाता हूँ, तो इनको अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करूँगा। होप दैट कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से घर में देखेंगे और विद कंसंट्रेशन देखेंगे, ताकि आपको ये सवालात हल करने में आसानी हो जाए। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।